आपने कुछ समय पहले भारत को खंड खंड करके अलग अलग देश बनाने का जो पाकिस्तानी प्लान था उसका मानचित्र तो देखा ही होगा, लेकिन लगातार पाकिस्तान खुद अपनी ही मेडिसिन जो चख रहा है उसके बारे में अब तक उसने किसी को नहीं बताया था। बीएलए के थ्रेट्स सिर्फ इस्लामाबाद के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उनके अब्बू चाइना के खिलाफ भी है। मतलब जो पीछे से सारा गेम चला रहे हैं उनको भी ये लोग सीधा सीधा ललकार रहे हैं। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। आतंकवाद का किला पाकिस्तान आज खुद ही एक आतंकवादी हमले के नीचे है। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है और इस कारनामे को अंजाम देने वाले हैं बीएलए अर्थात बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। Balochistan Liberation Army claims to have taken all passengers aboard the Jafar Express. पाकिस्तान इसे आतंकवादी हमला तो बता रहा है और बीएलए के लोगों को आतंकवादी। आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन भी हो वो भी कह रहा है कि ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया, छुप के किया ना, सामने आते मुकाबला करते। लेकिन क्या सच में ये एक आतंकवादी हमला ही है? तो जैसे एक लुटेरे के घर में लूट हो जाया करती है और उसे लूट नहीं बोला जाता, जैसे एक चोर के घर में चोरी हो जाए और उसे चोरी नहीं कहा जा सकता, वैसे ही ये एक आतंकवादी हमला नहीं कहा जा सकता। बीएलए दशकों लंबा इंसर्जेंसी का हिस्सा रहा है। इनका मकसद एक ही है और वो है इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाना। इसके लिए बलूचिस्तान के 65% गैस रिजर्व और सी पैक प्रोजेक्ट को बार्गेनिंग चिप बनाया गया है। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान इसी हिस्से के नाम पर चाइना को ब्लैकमेल करके वहां से पैसा लेता है और चाइना भी भर भर कर इस हिस्से में पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन वो जो वहां की जनता है, क्या वो इस प्रकार का कोई अतिक्रमण चाहती है? पाकिस्तान की ब्रूटल काउंटर इंसर्जेंसी एलिजिडली भारत की इन्वॉल्वमेंट, बीएलए की बदलती स्ट्रैटेजी और सेक्युलर आइडियोलॉजी, इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान को खंड खंड कर सकता है या फिर ये एक अतिशयोक्ति मात्र है? तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। जफर एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को जोड़ने वाली एक सबसे लंबी और खास ट्रेन है, उसे एक बॉम्ब से उड़ा दिया गया। दर्जनों लोग इसमें मारे गए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये एक ऐसा धमाका है जिसने पूरे पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के लिए सिंपैथी रखने वालों तक को हिला दिया है। अब जरा थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इंडिया में लोग पहले सोचते थे कि अरे पाकिस्तान तो स्टेबल नेशन है, क्योंकि नैरेटिव ऐसे ही गोल गोल घुमाए जाते थे। और ये एक सच्ची बात भी है कि सन 2008 तक पाकिस्तान की तरक्की भारत से अधिक स्पीड से हो रही थी। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। अगर आप गूगल पर भिखारी सर्च करेंगे तो वहां के प्रधानमंत्री का फोटो आ जाता है और ऊपर से ये अटैक उसी भिखारी देश की गंदी तस्वीर का एक और हिस्सा है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं जो इसे पूरी तरीके से अलग थलग कर सकती हैं, तोड़ भी सकती हैं। तो बात यह थी कि 11 मार्च को जफर एक्सप्रेस, जो कि क्वेटा से पंजाब के बीच में एक लाइफ लाइन मानी जाती है, बीएलए के बॉम्ब अटैक का शिकार बन गई। लेकिन बस ये एक ब्लास्ट मात्र नहीं था। गनमैन ट्रेन के अंदर घुस आए, पैसेंजर्स और गार्ड्स पर गोलियों की बौछार कर दी और तकरीबन 40 लोगों की उसी दिन जान ले ली गई थी। पूरा पाकिस्तान दंग रह गया था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक बहुत बड़ा अटैक हो गया, बल्कि इसलिए भी
कि उन्होंने बलोच लोगों पर जो जुल्म किए हैं, उनकी औरतों बच्चों के साथ में जो दुष्कर्म किए हैं, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तानियों के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया है। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये एक संदेशा था, एक धमाकेदार पैगाम था। बलूचिस्तान का गुस्सा अब उस उबाल के बाहर आ रहा है और ये आग अब एक लावा बनकर फट रही है, एक ज्वालामुखी की तरह। terrorist country. Free, free. लेकिन बीएलए का असली मकसद क्या है? ये लोग ऐसे ही थोड़ा ही ना धमाके कर रहे हैं, या लोगों को हाईजैक करके बैठा रहे हैं, या 100 लोगों का जो आंकड़ा आया है उन लोगों को मार रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बलोच लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। आप कह सकते हैं कि ये वहां के स्वतंत्रता संग्राम करने वाले सेनानी हैं, जो तकरीबन 2000 से इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। पर उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं है, ये गूंजती है उनके गुस्से और शिकायतों से। इस्लामाबाद द्वारा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन और दशकों तक की नेग्लिजेंसी, मतलब साफ साफ है कि उनके हिस्से की दौलत को लूटा गया और उनकी आवाज को दबाया गया, उनकी इज्जत और आबरू को रौंदा गया। वो पाकिस्तान जो दूसरे देशों में जाकर के आतंकवाद फैलाता था, आज उसकी खुद की गर्दन कुछ चंद स्वतंत्रता संग्राम करने वाले लोगों के पैरों के नीचे दबी हुई है। इसी कारण से पूरी दुनिया का मुसलमान दंग है। लेकिन फिर भी बलूचिस्तानियों की जो डिमांड है वो बहुत सीधी सादी और सिंपल है, एक सोवेरियन बलूचिस्तान स्टेट, और उसके लिए वो पाकिस्तान को खंडित करने तक के लिए तैयार हो चुका है। वो इस ट्रेन के बदले कोई धन सामग्री नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि उनके मासूम लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, जेलों में सड़ाया गया है, सिर्फ उनको छोड़ दिया जाए। वो चाहते हैं एक सोवेरियन बलूचिस्तान स्टेट, और उसके लिए वो पाकिस्तान को खंड खंड करने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। जफर एक्सप्रेस जैसे अटैक्स के साथ वो रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाने पर आ चुके हैं। उनका साफ कहना है कि बलोच आइडेंटिटी पाकिस्तान यूनिटी से भी ऊपर है, और इस बात को वो बार बार ऐसे खूनी संदेशों के साथ में सामने ला रहे हैं कि कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। और ये ट्रेन हाईजैक करना कोई पहली बार नहीं है, या उनका विद्रोह कोई पहली बार नहीं है। ये डिमांड एकदम बोल्ड है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। बीएलए के थ्रेट्स सिर्फ इस्लामाबाद के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उनके अब्बू चाइना के खिलाफ भी है। मतलब जो पीछे से सारा गेम चला रहे हैं, उनको भी ये लोग सीधा सीधा ललकार रहे हैं। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। इसमें रोड है, इसमें पोर्ट है, इसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सीधा सीधा बलूचिस्तान से ही गुजरने वाले हैं। सुनने में तो ये बहुत फैंसी लगता है ना, जैसे डेवलपमेंट की तो वहां पर नदियां बह जाएंगी। लेकिन बीएलए इसे डेवलपमेंट नहीं बल्कि वहां की लूट समझता है। उनका मानना है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि लोकल्स को सिर्फ दुख और उनके ऊपर जुल्मों सितम हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जफर एक्सप्रेस का जो अटैक है वो रिवेंज नहीं, ये सी पैक को डिसरप्ट करने का एक पूरा प्लान भी है। पाकिस्तान का जवाब क्या आया है? मिलिट्री क्रैकडाउन, मास अरेस्ट और बीएलए को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना। लेकिन ये तो अब एक साइकिल बन चुका है। जितना रिप्रेशन बढ़ता है उतना ही वायलेंस और डिवीजन भी बढ़ता है, और ये सारा खेल अब उस दिशा में जा रहा है जो पूरे देश को तोड़ने का रास्ता खोल देगा। आपने कुछ समय पहले भारत को खंड खंड करके अलग अलग देश बनाने का जो पाकिस्तानी प्लान था उसका मानचित्र तो देखा ही होगा, लेकिन लगातार पाकिस्तान खुद अपनी ही मेडिसिन जो चख रहा है उसके बारे में अब तक उसने किसी को नहीं बताया था। वो अपने दर्द को मुंह में कपड़ा ठूंस कर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस धमाके ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान खुद इसी कैंसर से जूझ रहा है। और आज की तारीख ये है कि अगर एक बलोची रिटेलिएशन में मारा जाता है तो जवाब में 3 पाकिस्तानी फौजियों को सीधा सीधा हूर गति प्रदान कर दी जाती है।
मतलब ये लोग अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। मैं सच कहूं तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन अब तक इस सिचुएशन को सीरियसली ना ले पाई है और ना ही वो डील कर सकी है। उनको अभी भी ये लग रहा है कि बीएलए को मक्खी मच्छर की तरह हम कुचल देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। बीएलए ने ये आग ऐसी लगाई है कि मजा ही आ गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका एरिया तकरीबन 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर इतिहास में कुछ गलतियां ना की गई होती तो आज बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कोई जरूरत ही ना पड़ती। साल 1947 के दौरान में बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट से मिलकर के बनता था, जिसमें कलात, कहारान, लास बेला और मकरान हुआ करते थे। जिन्ना के इन्फ्लुएंस के कारण से कहारान, लास बेला और मकारान पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन 1876 की ट्रीटी के अनुसार कलात को अलग से इंटरनल ऑटोनॉमी दी हुई थी। मतलब कि ये जो क्षेत्र था वो एक अलग देश बनाने की शक्ति रखता था। मतलब अगर वो चाहता तो वो भारत या पाकिस्तान किसी का भी हिस्सा ना बनता, जैसे कि हम भूटान या फिर नेपाल को देखते हैं। इसी कारण से कलात के लास्ट रूलर खान मीर अहमद यार खान, जिन्हें खान ऑफ कलात के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को अपना एक लीगल एडवाइजर बना दिया था। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें लॉर्ड माउंटेन, नेहरू, जिन्ना और खान ऑफ कलात शामिल होते हैं। इस मीटिंग में जिन्ना ने खान ऑफ कलात का समर्थन करते हुए बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग रखी थी और उसको सही भी माना था। 5 अगस्त को कहारान और लास बेला को बलूचिस्तान में मर्ज कर दिया गया और 11 अगस्त 1947 को उन्हें आज़ाद कर दिया गया। इसके अलावा एक ट्रीटी और हुई थी मुस्लिम लीग और कलात के बीच में, जिसके अनुसार मुस्लिम लीग ना सिर्फ बलूचिस्तान को एक देश के रूप में दर्जा देगी, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करेगी। उसके साथ में सभी सामरिक समझौते या फिर जो संबंध रहते हैं उनको भी कंटिन्यू करेगी। सितंबर महीने में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम निकालती है, जिसके तहत वो कहती है कि खान ऑफ कलात किसी पोजीशन में नहीं है कि वे इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएं किसी एक नए देश की। इसके बाद तो पाकिस्तान को वो मौका मिल जाता है जो वो चाहता था। बाद में पाकिस्तान ने अपनी घटिया चालों को चल करके बलूचिस्तान को शामिल कर लिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। अब जब किसी देश पर कब्जा किया हुआ हो तो वहां के लोग तो आज़ादी की बात सोचेंगे ही। इसी वजह से 1948 से ही वहां के लोगों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की ठान ली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ताकत का इस्तेमाल करके, फौज का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। पहला संघर्ष 1948 में ही शुरू हो चुका था, जब आगा अब्दुल करीम बलोच और मोहम्मद रहीम ने हथियार डालने से मना कर दिया था और इनका संघर्ष 1950 तक कंटिन्यू चला था। 1958 में नवाब नौरोज खान ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए और पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया था। 1973 में खैर बख्श मर्री ने बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीपीएलएफ की स्थापना की, जिसमें वहां की ट्राइब्स के काफी सारे नौजवान थे जो गोरिल्ला युद्ध करने में बहुत अच्छे कुशल थे। इन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। 10 फरवरी 1973 के दिन पाकिस्तान की आर्मी ने इराकी एम्बेसी पर रेड मार दी, जिसमें उनको बहुत सारे हथियार मिले जो शायद बीएलए के लिए ही थे। वर्ष 2004 वो साल था जिसमें बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में रह रहे नॉन बलूच लोगों को टारगेट करना शुरू किया। 2006 में पाकिस्तान ने बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि वो हर बार पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बना रहे थे। इसके बाद में बीएलए और ज़्यादा पावरफुल होने लग गया और समय समय पर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए। उनका निशाना ज़्यादातर पाकिस्तान की आर्मी ही रहा करती थी। पहले बीएलए सिर्फ बम धमाके करती थी या कि कोई छोटा मोटा हमला।
लेकिन अब उन्होंने अपनी नीतियों को बदल दिया। अब वो बड़े बड़े हमले करती हैं जिसमें वर्ल्ड मीडिया में भी उनको कवरेज मिलती है, जैसा कि इस ट्रेन को हाईजैक करने पर उनको मिल रही है। इससे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया था। पहले वह अकेले काम किया करता था, लेकिन अब उनके साथ में लिंक तालिबान और टीटीपी से भी जुड़ चुके हैं। पहले उनके पास में पर्याप्त हथियार नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तालिबान की मदद के बाद से आधुनिक हथियारों से लैस होकर के वो बड़े बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। अब कुछ लोग ये तो कहते हैं कि भारत बीएलए को फंड दे रहा है, जिसका इस्तेमाल वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। ऐसा दावा अक्सर पाकिस्तान के लोग और वहाँ की आर्मी करती रहती है, लेकिन भारत का इसमें कोई हाथ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद को समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और यदि भारत का हाथ होगा भी तो हमें उससे क्या प्रॉब्लम है। वैसे बताया जाता है कि असल में बीएलए को फंड बलूच डायस्पोरा करता है, जो विदेशों में रहता है, और इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के ही कुछ हिस्सों में होती है, और हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे जाते हैं। वैसे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब बीएलए के एक सेपरेटिस्ट ने एक स्पीच दिया था इंग्लिश में, वो सुनने के बाद में मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लिश ये अकेला बंदा खा चुका है, और जो फटाफट फर्राटेदार उसने इंग्लिश बोली है ना, आप भी उसके फैन हो जाएंगे। सुनिए जरा। Congratulations to for is 100. Look, always improve improve in the cricket. The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खजाना है जिसे लूट लूट कर पाकिस्तान आज तक अपना घर चला रहा था, अपने 2 जून की रोटी चला रहा था। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को बचाना चाहता है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की फलों की टोकरी भी कहा जाता है। देश का तकरीबन 70% खजूर बलूचिस्तान में ही उगता है, जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी का भी 70% हिस्सा बलूचिस्तान से ही आता है। मतलब मछली पकड़ना ये लाखों डॉलर का व्यापार है अपने आप में। यहाँ सोना, चांदी, तांबा और कोयले के भंडार हैं, और साथ ही बता चुका हूँ कि प्राकृतिक गैस का भंडार तो यहाँ पर है ही है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कोयले और तांबे की खदानें मौजूद हैं। यहाँ से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, लेकिन पाकिस्तान के अत्याचार कभी खत्म नहीं होते। हम अक्सर सोशल मीडिया पर यहाँ के लोगों को मारने, पीटने, बेरहमी से उनको जान से मारने, उनकी बहन बेटियों को उठाने के वीडियोस देखते रहते हैं, जो हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते। यही कारण है कि बलूच लोग आए दिन गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी हर उस शख्स को मार दिया करती है या गायब कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, किसी मोमेंट में, किसी एक्टिविज्म में, या फिर जर्नलिज्म हो, या फिर इंटेलेक्चुअल एरिया, कहीं पर भी कोई भी खड़ा हो उसको वहीं से ही साफ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तो वहां पर आम बात बन चुकी है। अलग अलग डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा, जहां पर बलूच लोगों के ऊपर अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी जाती हैं। और ये वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी के टाइम पर भारत के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर के नाम पर डरा रहे थे। ये बलूच लोग कौन हैं? ये भी तो मुसलमान ही हैं। ये भी तो उसी अल्लाह और उसी किताब में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन इनको डिटेंशन सेंटर में तड़पाया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मानो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ उठने वाली हर एक आवाज़ को पैरों के नीचे रोन दिया जाता है। देखिए, अगर बीएलए स्ट्रांग होता है और वो इसी प्रकार से पाकिस्तान को वीक करता रहता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनके पीछे कौन होता है? पाकिस्तान ही होता है। तो अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत में हमले भी कम होंगे। यही कारण है कि भारत बीएलए के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि भारत इसको मूक समर्थन भी देता है। हम सभी ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान की जनता इस समय पर भारत की सरकार से अपनी आज़ादी की गुहार लगा रही है, और हम ये भी जानते हैं कि यदि वो एक अलग देश बनता है तो हम उनके साथ में सीधे संबंध तैयार कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि बीएलए ने चीन के नागरिकों के ऊपर भी हमला किया है,
जो भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि चीन का सी पैक का सपना पूरा हो, क्योंकि भारत पीओके को वापस लेना चाहता है और सी पैक पीओके से होकर के ही गुजरेगा। साथ ही बलूचिस्तान भी यहां एक अहम रोल प्ले करता है। अब अगर सब कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े तो होंगे ही, जैसा कि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अभी तक क्लेम भी कर चुके हैं। इसके अलावा खुद पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर यह विषय वहां के एमपी उठा भी चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान अपने कंट्रोल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से खो देंगे। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ कुकर्म कर चुका है उनका हिसाब किताब चुकाने का समय आ चुका है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान भीख का कटोरा उठाकर दुनिया के सामने भीख मांग तो रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को दिख रहा है कि अभी बार्गेनिंग करने का टाइम नहीं आया। आएगा तब जब इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। आज इसकी नाक थोड़ी ऊंची है, कल इसकी पूरी मूंछ ही साफ हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। यदि आपके सेंटीमेंट्स भी बलूचिस्तान के इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं और इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से अपने आसपास के लोगों को भी अवगत कराएं। और यदि आप पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी जो भारतवर्ष में उनके स्लीपर सेल्स के माध्यम से क्रियान्वित होती है उसको हूबहू जानना चाहते हैं कि वो क्या ब्लूप्रिंट बनाते हैं भारतवर्ष को तोड़ने के लिए, तो इस पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 को अवश्य लें। अभी इसके ऊपर 50% छूट चल रही है। अमेजन और हमारी वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहे हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।